हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस फ़िल्म की जिसे सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं बल्कि एक अमर कृति माना जाता है। यह कहानी एक ऐसी हवेली की है जहाँ कभी शान और शौकत थी, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ बिखरने लगा। यह कहानी एक ऐसी पत्नी की है जो अपने पति का प्यार पाने के लिए हर सीमा पार कर देती है, और यह कहानी उस दर्द की है जिसने लाखों दर्शकों को रुला दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साहब बीबी और गुलाम की। 1962 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। इस फिल्म में मीना कुमारी ने छोटी बहू का ऐसा किरदार निभाया कि लोग उन्हें लंबे समय तक उसी नाम से याद करते रहे। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी खुद की अपनी निजी ज़िंदगी में कठिन दौर से गुजर रही थी। शायद यही वजह थी कि उनके चेहरे का दर्द अभिनय नहीं बल्कि सच्चाई जैसा महसूस होता था। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म बनने की पूरी कहानी, इस कहानी का हर महत्वपूर्ण मोड़, मीना कुमारी के अभिनय के पीछे की दिलचस्प बातें, शूटिंग के अनसुने किस्से और आखिर क्यों यह फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की महान फिल्मों में गिनी जाती है। अगर आपको पुरानी फिल्मों की कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते रहिए उस दौर में जब हवेली थी, रसोई थी, लेकिन उन दीवारों के पीछे छिपा था दर्द, अकेलापन और टूटे रिश्ते। इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो शुरू करते हैं साहब बीबी गुलाम की पूरी कहानी। वीडियो में आगे बने रहिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने खंडर बन चुके महल से। समय बदल चुका है। कभी जिस हवेली में रौनक थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। एक इंजीनियर उस जगह पे नई इमारत बनाने का काम देख रहा होता है। खुदाई के दौरान उसे पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें मिलती हैं। इन्हीं चीज़ों को देखकर वह अतीत की दुनिया में चला जाता है, और यही से शुरू होती है इस फिल्म की असली कहानी। अब हम पहुंचते हैं कई साल पीछे। बंगाल का एक अमीर जमींदार परिवार, विशाल हवेली, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, शान शौकत की कोई कमी नहीं, लेकिन इस चमक दमक के पीछे रिश्ते बिखर रहे हैं। इस समय गांव से एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार युवक भूतनाथ शहर आता है। उसके पास ना दौलत ना पहचान, वो सिर्फ नौकरी की तलाश में आया ताकि अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। भूतनाथ की मुलाकात एक जान पहचान वाले से होती है, जिसकी मदद से उसे हवेली के पास रहने की जगह मिल जाती है। धीरे धीरे वो जमींदार परिवार और उनकी हवेली के माहौल को समझने लगता है। हवेली बाहर से जितनी भव्य दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही उदास है। बड़े बड़े कमरे, लंबे गलियारे और हर तरफ अजीब सी खामोशी। ऐसा लगता है जैसे इस घर में खुशी ने आना छोड़ दिया है। घर के पुरुष रात रात भर महफिलों और ऐयाशी में डूबे रहते हैं। घर की बहुएं अकेली अपने कमरों में उनका इंतजार करती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा दर्द छोटी बहू के जीवन में है। छोटी बहू का पति अक्सर रात को घर नहीं लौटता। वो अपना समय कोठों और महफिलों में बिताता है। छोटी बहू रात सस्ती संवरती है, उम्मीद करती है शायद आज उसके पति उसके पास आएंगे, लेकिन हर रात उसकी उम्मीद टूट जाती है। दूसरी ओर भूतनाथ अपनी सादगी और ईमानदारी से सभी का विश्वास जीतने लगता है। उसे अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि बहुत जल्द उसकी मुलाकात उस महिला से होने वाली है जिसकी कहानी उसके जीवन को दिशा देगी। और यहीं से शुरू होती है भूतनाथ और छोटी बहू की वह भावनात्मक यात्रा, जिसने इस फिल्म को हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार फिल्मों में शामिल किया। आइए वीडियो में आगे जानते हैं। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से फिल्म का सबसे भावुक अध्याय शुरू होता है। एक दिन हवेली का एक नौकर भूतनाथ से कहता है कि छोटी बहू ने उसे बुलाया है। यह सुनकर भूतनाथ हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि इतने बड़े जमींदार परिवार की बहू उससे क्यों मिलना चाहती है। घबराते हुए वह हवेली के अंदर जाता है। लंबे गलियारों से गुजरते हुए आखिरकार वो छोटी बहू के कमरे तक पहुंच जाता है। कमरे का दरवाज़ा खुलता है। सामने बैठी होती है एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही उदास महिला। उसके चेहरे पर शाही ठाठ है, मगर आंखों में गहरा अकेलापन साफ दिखाई देता है। यही है छोटी बहू। वो भूतनाथ से बहुत
अपनापन से बात करती है। उसकी आवाज़ में कोई घमंड नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री का दर्द जिसे अपने ही घर में प्यार नहीं मिला। छोटी बहू उससे पूछती है कि क्या वह उसके लिए खास चीज़ ला सकती है। पहले तो भूतनाथ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि छोटी बहू अपने पति को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहती है। उसे विश्वास है कि अगर वो अपने पति की पसंद के अनुसार खुद को बदल लेगी तो शायद वो फिर से उसके पास लौट आएंगे। भूतनाथ उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इस आलीशान हवेली में रहने वाली ये औरत अंदर से कितनी टूटी है। छोटी बहू की सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ एक है, अपने पति का प्यार। लेकिन उसे नहीं पता कि अपने पति को वापस पाने की कोशिश में वो जिस रास्ते पर कदम रखने वाली है, वही रास्ता उसकी ज़िंदगी को बर्बादी की ओर ले जाएगा। भूतनाथ उसकी मदद करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि वह सिर्फ एक छोटी सी सहायता कर रहा है, लेकिन यही फैसला आगे चलकर उसकी अपनी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, यहीं से फिल्म और भावुक हो जाती है। एक अकेली पत्नी, एक मासूम युवक और बिखरता हुआ ज़मींदार परिवार, इन तीनों की किस्मत अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से छोटी बहू की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। छोटी बहू अपने पति से बहुत प्रेम करती है। उसे विश्वास है कि यदि वो उनकी पसंद अपना ले तो शायद वो फिर से वापस लौट आए। एक रात जब उसके पति घर आते हैं तो छोटी बहू उनसे विनती करती है कि वे रात बाहर बिताने की बजाय उसके साथ रहे। लेकिन उसके पति हंसकर कहते हैं कि तुम हमारे रंग ढंग नहीं समझ सकती। उनके लिए महफिलें, नाच गाना, शराब ही मनोरंजन है। वे यह भी इशारा करते हैं कि अगर छोटी बहू उनकी दुनिया का हिस्सा बन सके तो शायद वे उसके साथ समय बिताएंगे। ये शब्द छोटी बहू के दिल में उतर जाते हैं। वो पूरी रात सोचती रहती है कि सचमुच अपने पति का प्यार पाने के लिए उसे खुद को बदलना होगा। कुछ दिनों बाद वह भूतनाथ को बुलाती है। वो उससे एक ऐसा काम करने को कहती है जिसे सुनकर भूतनाथ भी हैरान हो जाता है। छोटी बहू चाहती है कि वह उसके लिए शराब लेके आए। भूतनाथ पहले साफ मना कर देता है। उसे लगता है यह गलत है, लेकिन छोटी बहू आंसुओं से भरी आंखों से कहती है, अगर इससे मेरे पति मेरे पास लौट आए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। भूतनाथ उसके दर्द को देखकर दुविधा में पड़ जाता है। आखिरकार वह उसकी बात मान लेता है। पहली बार छोटी बहू कांपते हाथों से शराब का गिलास उठाती है। उसके बाद स्वाद उसको स्वाद पसंद नहीं आता, लेकिन वो अपने पति के लिए खुशी से उसे पी जाती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है उसकी खुशी सफल हो गई है। उसका पति उसके सामने बैठने लगता है, उसकी बात उससे बातें भी करने लगता है, लेकिन यह खुशी बहुत थोड़े समय की होती है। धीरे धीरे बहू शराब की आदी होने लगती है। जो चीज़ उसने अपने पति को प्यार पाने के लिए शुरू की थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उसके चेहरे की चमक कम होने लगती है, आंखों में थकान, दिल में निराशा बढ़ती रहती है। हवेली के लोग भी यह बदलाव महसूस करने लगते हैं, लेकिन कोई उसकी पीड़ा को सच में समझना नहीं चाहता। दोस्तों, यहीं से फिल्म एक ऐसी दुखद यात्रा पर निकल पड़ती है जहां हर कदम छोटी बहू को उसकी मंजिल नहीं बल्कि बर्बादी की ओर ले जाता है। दोस्तों, अब कहानी ऐसे दौर में प्रवेश करती है जहां सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा जमींदार परिवार धीरे धीरे बिखरने लगता है। जिसे हवेली में कभी हर शाम शहनाइयों की गूंज सुनाई देती है, वहां अब सन्नाटा और चिंता का माहौल रहने लगा। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका है। जमींदारी व्यवस्था कमजोर पड़ रही है, परिवार की आमदनी घटने लगी है, खर्चे बढ़ते जाते हैं और घर के लोग फिर भी अपनी पुरानी शान शौकत छोड़ने को तैयार नहीं होते। दूसरी ओर छोटी बहू अब पहले जैसी नहीं रही। जो महिला कभी भगवान की पूजा करती थी, वो अपने पति के अंदर आने का इंतजार करती थी, वही अब अकेले में कमरे में बैठकर शराब के सहारे अपने दर्द को भूलने की कोशिश करती है। भूतनाथ जब भी उनसे मिलने आता, उसे महसूस होता कि छोटी बहू की मुस्कान अब सिर्फ दिखावे की रह गई है, पहले जैसी नहीं रही। उनकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं, बस उदासी है। छोटी बहू एक दिन भूतनाथ से कहती है, मैंने अपने पति को पाने के लिए सब कुछ बदल दिया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें नहीं पा पाई, नहीं उन्हें अपना बना पाई। यह सुनकर भूतनाथ के पास कोई जवाब नहीं होता। वो समझ गया कि कुछ रिश्ते सिर्फ कोशिशों से नहीं बचाए जा सकते। उधर हवेली के दूसरे सदस्यों
के बीच भी तनाव बढ़ता रहता है, धन कम होता, आपसी विश्वास टूटने लगता है और धीरे धीरे उस आलीशान परिवार की नींव हिलने लगती है। भूतनाथ इस पूरे बदलाव का गवाह बनता है। वो चाहता है कि छोटी बहू इस दुख से बाहर निकले, लेकिन उस समय समाज की परंपरा, हालात इतने कठोर थे कि वह उसकी खुलकर मदद भी नहीं कर सकता। दोस्तों, फिल्म का यही हिस्सा हमें दिखाता है कभी कभी इंसान सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपनी किस्मत और अपने अकेलेपन से करता है। छोटी बहू का दर्द इतना गहरा हो चुका था कि दर्शक भी उसके लिए दुख महसूस करने लगते हैं। यही कारण मीना कुमारी इस किरदार को हिंदी सिनेमा का सबसे भावुक और यादगार किरदारों में गिना जाने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। आगे हम देखेंगे छोटी बहू अचानक कहाँ गायब हो जाती है, भूतनाथ उसकी तलाश क्यों शुरू करता है और हवेली के साथ आखिर क्या होता है। दोस्तों, अब कहानी अपनी सबसे रहस्यमय और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। छोटी बहू की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उनका शरीर कमज़ोर हो चुका है, लेकिन उनके दिल एक छोटी सी उम्मीद अब भी बाकी है, शायद एक दिन उसका पति बदल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके पति पहले की तरह अपनी रंगीन दुनिया में खोए रहते हैं। अब उन्हें छोटी बहू की तकलीफ दिखाई नहीं देती। एक दिन छोटी बहू भूतनाथ को बुलाती है। उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं रही। वो बहुत थकी हुई और टूटी हुई लगती है। वो भूतनाथ से कहती है कि अब वो इस हवेली में और नहीं रहना चाहती। उसे लगता है अगर वो यहाँ रही तो वो धीरे धीरे पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। भूतनाथ उनकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। वो उसे हिम्मत देता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन छोटी बहू सिर्फ हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसकी ज़िंदगी अब बदलने वाली नहीं है। कुछ समय बाद भूतनाथ किसी काम से बाहर चला जाता है। जब वो वापस लौटता है तो हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। लोग घबराए हुए हैं, नौकर आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, छोटी बहू कहीं दिखाई नहीं देती। कोई साफ साफ नहीं बताता कि उनके साथ क्या हुआ है। कोई कहता है हवेली छोड़कर चली गई, कोई कहता है उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। भूतनाथ उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन छोटी बहू का कोई पता नहीं चलता। इधर जमींदार परिवार भी पूरी तरह बिखर जाता है। हवेली वीरान होने लगती है। जिन कमरों में कभी संगीत गूंज रहा था, वहाँ सिर्फ अब सन्नाटा पसर जाता है। सालों बीत जाते हैं, वही आलीशान हवेली अब खंडर बन चुकी है। लोग उसे देखकर सिर्फ बीते हुए समय की कहानी याद रखते हैं। फिल्म यही एक गहरा संदेश देती है। दौलत, शान, ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसान का व्यवहार और रिश्ते उसकी असली पहचान होते हैं। और छोटी बहू, वह सिर्फ एक किरदार नहीं थी, वह उन अनगिनत महिलाओं का प्रतीक थी जिन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। फिल्म का वास्तविक अंत, मीना कुमारी के अभिनय ने इस इतिहास क्यों रचा, फिल्म से जुड़े रोचक तथ्य और आखिर क्यों शाह बीबी गुलाम आज भी भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में गिनी जाती है, वीडियो में आगे हम इसी बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर। सालों बाद उस पुरानी हवेली की खुदाई होती है तो वहां से कुछ पुराने अवशेष और कंकाल मिलता है। धीरे धीरे ये संकेत मिलता है कि वह छोटी बहू का हो सकता है। फिल्म इस रहस्य का पूरी तरह सीधा उत्तर नहीं देती, बल्कि दर्शकों को सोचने का अवसर देती है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। भूतनाथ जब बीते दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों के सामने छोटी बहू का मुस्कुराता चेहरा, उसकी उदास आंखें, उसकी दर्द भरे शब्द घूमने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि छोटी बहू सिर्फ अपने पति का प्यार चाहती थी। उसने कभी दौलत या शान नहीं मांगी, लेकिन उसे वो सम्मान और अपनापन कभी नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। दोस्तों, यही वजह है कि छोटी बहू का किरदार भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार महिलाओं के किरदारों में गिना जाता है। मीना कुमारी ने इस भूमिका को इतनी गहराई से अभिनय किया कि कई दर्शकों को लगा कि जैसे वो अभिनय नहीं बल्कि अपना दर्द जी रही है। उनके चेहरे के भाव, आंखों की नमी, धीमी आवाज़ ने इस किरदार को और अमर बना दिया। फिल्म में गुरुदत्त, मीना कुमारी, रहमान और वहीदा रहमान जैसे कलाकारों ने अपने अभिनय से
फ़िल्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस फ़िल्म की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि यह सिर्फ़ एक प्रेम कहानी नहीं, उस दौर के समाज, टूटते ज़मींदार परिवार और महिलाओं की स्थिति को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाने वाली एक कहानी है। यही कारण है कि साहब, बीवी और गुलाम आज भी भारतीय सिनेमा की महान फ़िल्मों में गिनी जाती है और नई पीढ़ी भी इसे सम्मान के साथ देखती है। दोस्तों, अगर आपने यह फ़िल्म नहीं देखी तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको छोटी बहू का कौन-सा दृश्य सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो कहानी मैंने सुनाई इसमें। और अगर आपने फ़िल्म देखी है तो कौन-सा किरदार छोटी बहू का आपको देखने में सबसे अच्छा लगा? दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ऐसे ही क्लासिक फ़िल्मों की पूरी कहानी, अनसुने किस्से और दिलचस्प जानकारी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।